तो नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर यदि आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी है और क्या क्या नियमों का पालन करना और क्या क्या रजिस्ट्री पेपर में इस रजिस्ट्री में जाने से पहले चेक जरूर करें। इन चीज़ों को कि पहले इकरारनामा होने से पहले हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं कि अगर यदि वो गलती और मिस्टेक हो जाए रजिस्ट्री में तो उसके बाद बहुत इतने उलझन बढ़ जाएंगे और खर्चे कितने बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डाउट क्लियर करेंगे और आप इस वीडियो में सारे चीज़ सीख लेंगे और रजिस्ट्री में खुद से जब आपके जो रजिस्ट्री में जाएंगे म्यूटेशन में तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करेंगे और आप ज़रूर इस चीज़ को हमेशा चेक कीजिएगा जब भी रजिस्ट्री में ज़मीन बेचने जाए या लिखवाने जाए। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे और अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा। अगर यदि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी क्या है नहीं है, तो आप ज़रूर एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। अगर कमेंट में मैं इतना ज़रूर कोशिश करूंगा कमेंट में भी आपको उत्तर ज़रूर दूं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें चेक करने योग्य होती है और सब चीज़ हम रजिस्ट्री में गए तो ये चीज़ नहीं देखना है कि हमारा लिख दिया, हम गए इकरारनामा में इकरार कर लिए उसके बाद हमारा काम ख़त्म। नहीं दोस्त, ऐसे मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता है। साथियों आपको हर चीज़ चेक करना होगा जब भी आप यथासंभव आप रजिस्ट्री आपका समझ लीजिए क्लियर होगा। और इस चीज़ को चेक करना जरूरी भी होता है। एक मिस्टेक के कारण आपका कितने उलझने बढ़ सकते हैं। आज केस फौजदारी जितने भी देख रहे हैं आप नियम, कहीं भी कोर्ट में चले जाइए 95% ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें आपको देखेंगे कि ऐसे ही ज़मीन से रिलेटेड ही सारा चीज़ आपको मिलेंगे केसेज। तो क्यों हो रहा है? यही कारण है क्योंकि हम रजिस्ट्री के टाइम में चेक नहीं करते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल फ्रॉड हो जाइएगा इस वीडियो में। और आप ज़रूर रजिस्ट्री से जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। जब आपका पेपर लिख दे तो आप एक बार इस चीज़ को चेक ज़रूर करें मेरे दोस्त। तो आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ चेक करना योग्य है और इन चीज़ों के बगैर काम नहीं बनता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ हो। सबसे फर्स्ट चीज़ स्टेप नंबर 1 देखिए। सबसे फर्स्ट जब कातिब जब लिखता है तो उसमें इस चीज़ को चेक कीजिए कि खाता नंबर, जो आपका खाता नंबर जिससे लिखाने जाइएगा उसका पेपर देख करके उसमें ज़रूर देखिए कि खाता नंबर जो उसमें लिखा है वो खाता नंबर सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको फिर दोबारा से प्रिंट आउट करवा के सही करवाइए। दूसरी चीज़ है खेसरा नंबर जो आप ज़मीन जो लिखवा रहे हैं उसका खेसरा नंबर सही है या उस पर गलत चढ़ा है, चेक करने योग्य। तीसरी चीज़ ज़मीन का चौहद्दी अगर यदि आपके जैसे ज़मीन के जैसे नाम लिखवा रहे हैं कि गुलाबी से ज़मीन लिखवा रहे हैं, उसके चारों साइड में किसके किसके ज़मीन है और चौहद्दी के इस तरह से बना करके आप चारों तरफ जो है चौहद्दी के चारों तरफ में लिखा होना चाहिए कि हाँ का चीज़ चौहद्दी में है। तो चौहद्दी में जैसे पूरब में हो गया इतने, फिर उत्तर में हो गया ये, उत्तर दक्षिण में हो गया ये, पश्चिम में हो गया ये। तो इसके चौहद्दी में नामों का होना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि हमारे ज़मीन के जो चौहद्दी में जितने आदमी हैं वो हमारा ज़मीन प्लॉट के चारों साइड में ये आदमी है, ये हमारा ज़मीन जो लिखवाए हैं ये वाला ज़मीन है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा। चौथी चीज़ें है कि जब आप रास्ते से आप कितना दूर ज़मीन आपका है। जैसे मान लीजिए कि पूरब में रास्ते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है आपका।
ये ज़मीन है आपका, ठीक है, ये ज़मीन है आपका। अगर बाय द वे तो आपको इस रास्ते से कितने मीटर पे या कितने दूरी पे या कितने किलोमीटर पे ये आपका ज़मीन पड़ता है, उस नक्शे को दिखाना पड़ता है। उस नक्शे को दिखाने से ये होता है कि ज़मीन का ये पता चलता है कि हमारा ज़मीन किस एरिया किस क्षेत्र में है। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा आप रजिस्ट्री में जाने से पहले कि इतना कितना मीटर और उतना अंदाज़ा देखिए, अंदाज़ा लिखिए 100 200 500 मीटर, ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है कि इससे पता चलता है ना कि जैसे सर्वे हुआ अमीन आया तो इस सर्वे में कि कितना दूर पे ये प्लॉट नंबर पड़ता है, इससे अंदाज़ा चल जाता है। ये नहीं एक्यूरेट ही नहीं है कि नाप के आप लिखवा कर लाइए, ऐसा नहीं, अंदाज से भी आप 100 200 500 1000 मीटर लिखवा सकते हैं रोड से कितने दूर है, ठीक है। अब चौथी चीज़ें पे बात करते हैं। चौथी चीज़ें क्या होता है कि रजिस्ट्री जब आप कराने जाते हैं तो आपको कातिब आपका पेपर जो आपका बैनामा करवाता है वो आपका पेपर लिख करके तुरंत जल्दी जल्दी में कहता है कि चलो इकरारनामा में अब चलते हैं। तो भैया ऐसे मत जाइए, मैं बता दूं, क्योंकि इससे आपको ये नुकसान होगा कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में चले तो जाएंगे, लेकिन आपका पेपर अगर कहीं से भी गलत निकला तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या प्रोसेस बचेगा। आज का जो नियम है, आजकल जो नियम निकला हुआ है रजिस्ट्री में, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो आपका दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, उस ज़मीन को आप लिख नहीं सकते हैं। वंशावली बनवाओ, फिर उसके बाद में सारा चीज़ करने के करा धारा, उसके बाद फटवारा करके, अगर 4 भाई है तो फटवारा करके जब ज़मीन को आप लिखने जाएंगे, ठीक है, उसके बाद भी अगर ये उलझन आ जाता है आपको तो फिर पता है क्या होगा। अगर यदि आपका उसमें खाता नंबर या खेसरा नंबर जमाबंदी नंबर अगर गलत चढ़ गया तो उस पीरियड में आप क्या करेंगे, आप दौड़ते रहेंगे, चक्कर यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, कर्मचारी के पास जाइएगा बिल्कुल करके नहीं देगा, कर्मचारी कहेगा 50,000 रुपया दो, 20,000 रुपया दो। तो आपको ये गलती नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर जल्दी गलती हो भी गया तो आपको क्या करना है, तितिमा, पता है क्या करना है, तितिमा में क्या होगा कि आपको इसमें आपको डबल रजिस्ट्री होता है, एक तरह से एक डबल रजिस्ट्री होता है। तो इसमें आपको फीस क्या है, कितना है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, इसमें 3,000 रुपये के समथिंग आपका टैक्स जो है सरकारी टैक्स जाएगा। फिर से रजिस्ट्री के बाद आपको 3,000 रुपया भरना होगा जो तितिमा का चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको फिर जो गवाह गए हुए हैं, जो लिखने वाले हैं, क्रेता और विक्रेता, तीनों को जाना पड़ेगा, वहां जा करके फिर इकरार होगा। फिर इकरार होने के बाद फिर स्टाम्प से आपको सीए कलेक्टर के पास जाएगा, आपको वहां डीएम के पास जाके फिर पेपर वापस आएगा। फिर आपका पेपर पहले वाला और दूसरा वाला पेपर, दोनों पेपर आपको रखना पड़ेगा, जब ही आपका पेपर सही होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर यदि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका समस्या जो भी होगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो में ज़रूर जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।